हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, वुमेन कार्डवेज वुमेन, मतलब जब भी पत्नी झूठा केस लगाती है ना आप लोगों पे, तो वो जो वुमेन कार्ड का गेम है ना, अक्सर वो खेलती है। कोर्ट में ये दिखाती है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो लाचार है, और कोर्ट उसी के मुकाबले वो बोल देता भाई पत्नी अगर आ जाती है तो कोर्ट को भी वही दिखता है कि हाँ सच में इसके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उन्हीं के फेवर में फैसला सुनाती है। जो वो बोलती है, आप चाहे भले कितना भी बोल लो, सबूत दिखा लो, तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी। यही है ना आपका कहना। तो एक्चुअल में होता है ऐसा ही है, बट बात सुनने के लिए हमें एंड तक फाइट लड़ना पड़ेगा। अपनी बात सुनते नहीं है, सुनानी पड़ेगी। वैसे नहीं, रिटर्न में सही, बट सुनानी पड़ेगी। लोअर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सेशन कोर्ट नहीं सुनता, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट सही है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ। अब देखो होता क्या है, वुमेन कार्ड का ये जो महिला गेम खेलती है ना, तो आप क्यों नहीं खेल सकते। आज की वीडियो में जो भी मेरी वीडियो इस समय देख रही है, चाहे वो उस घर में उस पति के खिलाफ झूठे केसों में फंसाया जा रहा हो, वो उस पति की बहन हो सकती है, आप माँ हो सकते हो कि आपके बेटे को आपकी पत्नी परेशान कर रही है, आपके भाई को आपकी भाभी परेशान कर रही है, तो किस तरीके से आप भी ढाल बन के अपने बेटे, अपने भाई की भी रक्षा कर सकते हो, उनका साथ दे सकते हो, और किस तरीके से आप अपनी माँ और बहन का साथ लेके आप अपने झूठे केसों से फ्री हो सकते हो। देख लेना, पत्नी भागती फिरेगी, पैरों पे गिड़गिड़ाएगी आपके, और जैसा आप चाहोगे आपके अकॉर्डिंग ये फैसला करेगी। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ खतरनाक, जैसे बोलते सबसे काउंटर केस बताऊंगी ना, जो आप भी कर सकते हो। ये कहीं मेंशन नहीं है कि सिर्फ महिला ही आप पे केस कर सकती है, आपको झूठे आरोप में फंसा सकती है, आप भी कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, होता है क्या, आप लोग बहुत पीड़ित हो, झूठे केसेस में फंसे हुए। आप चाहते हो भाई मेरे घर की जो बहू है, जो इतना परेशान कर रखी है, मेरे बेटे का जीना आराम कर रखी है, किस तरीके से करें। अब आप चाह रहे हो, देखो महिला है तो वो अपना, होता है ना कि जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है वो कुछ नहीं कर पा रही, वो कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंच पाती, यहाँ तक कि कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा सकती। बट दूसरी तरफ हम उन महिलाओं के करेंगे जो झूठे महिला केसेस करती हैं, वो कानून जो दिए गए हैं वो उनका फायदा उठा रही है, दुरुपयोग कर रही है। मैं तो उन महिलाओं को बोलती हूँ, आप लोगों के साथ जो सच में अत्याचार होता है उन महिलाओं से सीखो, जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है फिर भी वो कानून के अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, फायदा उठा रही है। बट अब ऐसा करने की कोई भी ये नहीं है कि आप, आपकी खैर नहीं है। झूठे केसेस करने से पहले आपको आप 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब कोर्ट को भी पता चल गया है 90% है जो केसेस झूठे आते हैं तो सबूत मांगे जाते हैं। सबूत दोगे तो आगे कार्रवाई होगी, नहीं तो आप अपने ही बिछाए हुए जाल पे फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। अब देखो होता क्या है, मैंने बोला कि आप अपनी माँ का साथ लो, बहन का साथ लो, जो भी आपके घर में लेडीज है। अब आपको करना क्या है, देखो जब भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, आप दोनों के हस्बैंड के वाइफ में, आप घर पे होते हो या नहीं होते हो, पत्नी क्या करती है, गहने लेके चली जाती है। अपने तो लेके जाएगी जाएगी, आपकी माँ के भी लेके जाएगी। ठीक है, तो आप एक केस कर सकते हो 406, जिसे स्त्री धन का केस कहते हैं। अब आज के आप बोलेंगे जी केस तो कर देंगे, आप जैसे आपने बोले भाई मेरी बहू गहने लेके गई है, ठीक है, कि भाई मेरी माँ के गहने लेके गई हुई है। अब जब बहू ये बोलती है कि भाई मैं तो अपने लेकर आई हूँ, अगर वो बोल देती है और छोड़ के भी भले आ जाती है, तो बिल देखा जाता है, वो फ्रॉड बिल बनाएगी, फेक बिल बनाएगी, शो करेगी। बस आपको पता है अगर आपकी माँ ने कंप्लेंट कर दिया कि वो मेरे भी गहने लेके गई है, तो उनकी तरफ से कोई बिल नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में जब भी ज्वेलरी वगैरह बनती थी तो उस समय कहाँ बिल होते थे, और ये कोर्ट को भी मालूम है, और वो आप भली भांति जानते हैं, तो कितना फायदा होगा इससे। तो ये एक काउंटर केस बन सकता है आपका स्त्री देन का, आप अपनी माँ की तरफ से करवाते हो तो, अपनी पत्नी अपनी बहू के खिलाफ करवाते हो तो। सेकेंड है कि आप भी मैं मारपीट का केस कर सकते हो कि भाई मेरी बहू है जो मेरे साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, खाना नहीं देती, दवाई नहीं देती टाइम से, इस तरीके से। तो ये केस करवाओ आप अपनी बहू के खिलाफ, आप अपनी पत्नी के खिलाफ करवाइए कि मेरी माँ के खिलाफ ऐसे ऐसे इस तरीके से करती है, और एविडेंस बनाना स्टार्ट कर दो। जिस तरीके से उसका बिहेवियर है, बिना इस तरीके से, देखो एक तो आप खुद भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नहीं तो स्पाई कैमरा आते हैं, सीसीटीवी कैमरा आप अपने घर में लगवा लो। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की बहू, आपकी पत्नी आपके घर वालों के साथ इस तरीके से करती है, तो एविडेंस तो देखो शो करना पड़ेगा। बिना एविडेंस के आप कैसे शो कर पाओगे, बिना सबूत के कोई काम नहीं होता। तो ये चीजें हैं।
और साथ ही साथ देखो आप जिस तरीके से कर लेते हैं, पुलिस में खुद कॉल करो कि इस तरीके से मेरी बहू इस तरीके से मेरे साथ मिसबिहेव कर रही है, और देखो इतने सालों से आप रह रहे हो, आस पड़ोस वालों के साथ आपका अच्छा बिहेवियर तो हो गई, ऐसे एटलीस्ट 2 गवाह तो आपके साथ कोर्ट में जाके या वुमेन सेल में जाके आप कंप्लेन करते हो तो बोल तो सकते ही है ना कि हाँ इनकी बहू इनके साथ अत्याचार करती है, मारपीट करती है, दवाई नहीं देती, खाना नहीं देती। कंप्लेन करो वुमेन सेल में जाके, पुलिस में जाके कंप्लेन दर्ज करवा दो, तो देखो कैसे एक्शन होगा। उसकी कैसी नानी दादी वो क्या वो सोच रही थी आपकी याद दिलाने के लिए, उसको कैसे याद आ जाएगी। इसके अलावा है कि आपने अक्सर में सोचा होगा आपके केस में ना थोड़ा सा झोल बहुत होता है, आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। पत्नी क्या करती है आप पे या आपके भाई पे या अपने ससुर पे, जैसे आपके फादर पे 354 377 का केस लगा देती है, छेड़छाड़ का, गंदी नजर से रहना, इस तरीके से। तो आप लोग सोचते हैं हम तो लगा ही नहीं सकते हैं उसके मायके वाले के खिलाफ, तो यही आप बहुत गलत सोचते हो। आप भी लगा सकते हो। किस तरीके से? आपके घर में भी भाई माँ है, बहन है, बेटी है, तो उनके बिहाफ से आप उसके भाई पे, उसके फादर पे भी ये केस 354 377 लगा सकते हो भाई, क्योंकि ये अधिकार तो हर एक लेडीज को दिया गया है, लेडीज तो आपके घर में भी है, तो क्यों नहीं खेल सकते? जब वो एक लेडीज का वुमेन कार्ड का गेम खेल सकते हो तो उसी के खिलाफ खेलो ना, वुमेन कार्ड गेम। आओ हम भी खेलते हैं भाई, तो अपने लेडीज होने का फायदा उठा रहे हो, तो हमारे घर में भी तो लेडीज है, वो आपको फंसाने के लिए ये सारे गेम प्लान कर रही है, तो आप इस केस से बाहर निकलने के लिए, और आपको उसी के जाल में, उसी के गेम में उसको फंसा देना है इस तरीके से यूज करके। तो ये चीज करो, आप भी केस कर सकते हो। और सबसे लास्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो केस कर सकते हैं, डीवी का केस आप अपनी माँ की तरफ से करवाओ, बहन की तरफ से करवाओ। क्योंकि होता क्या है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस दिया गया है, ये हर एक महिला को दिया गया है जिसके साथ अत्याचार होता है, जिसके साथ घरेलू हिंसा होती है। अब ऐसा तो किसी कानून की किताब में नहीं लिखा गया कि वो सिर्फ बहू ही कर सकती है, पत्नी ही कर सकती है। घरेलू हिंसा तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो अगर आपकी बहू आपके साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, कुछ भी कर सकती है, तो उसके खिलाफ आप ये डीवी का केस करो जाके कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसे करती है। डीवी का केस मेंशन कराओ, जितने भी हैं। देखना जहां जहां अलग अलग केसों में जब अलग अलग शहरों में जाएगी ना, तो उसको कैसे होश उड़ जाएंगे। वो खुद कहा सोच रही थी उसके घर वाले कि हम तो इस तरीके से उन सबको झूठे केस में फंसा देंगे, सबक सिखा देंगे, फिर जो हमारी डिमांड है वो पूरी करवाएंगे। क्योंकि होता यही है ना कि भाई देखो, तुम अपने हमारी बात मान लो, नहीं तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, और तुम्हें निकलना इन केसों से, तो जो हम मांग रहे हैं अब वो आपको लाखों में करोड़ों में डिमांड होगी, वो पूरी कर दो, जब भी हम आपको तुम्हें झूठे केसों से बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको धमकी दी जाती होगी समझौता करने के लिए। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला है ये सारे केसेस करो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ मिलके, और जो भी इस वक्त अभी देख रही हो इस घर में, जैसे कि वीडियो आप लोग देख रहे हो, अपने भाई अपने बेटे की अपना साथ दो। इस तरीके से आपके पास भी अधिकार है, आपके पास भी राइट्स है कि आप उनका यूज करके, जो कानून दिए गए हैं वो एक लेडीज को दिए गए, आप भी हो तो आप उनका साथ दो। वो झूठे केसों में आप लोगों को फंसा रही है, तो आप झूठे केसों से बाहर निकलने के लिए करो और उसको उसके ही केसों में फंसाओ। तो आशा करती हूँ जो ये मैंने आपको काउंटर केसेस बताए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका यूज करो और जल्दी से जल्दी केस खत्म में और बाहर निकलने में आपका साथ देंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो मेरी जरूर बताइएगा कमेंट में, और आप जैसे ही लोग जो अभी पीड़ित होंगे उन तक मेरी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।